रोजाना सबसे पहले मन्ना सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूवी डर कर भाग रहा होता है। ऐश्वर्या उसी को देख रही होती है। तभी यूवी के पास बंटी पहुंच जाता है। वो उसको बोलता है कि बता दुआ कहाँ पर है। यूवी बोलता है कि मुझे नहीं पता। बंटी बोलता है तुझे ही पता है क्योंकि तूने ही दुआ को बुलाया था सॉरी बोलने के लिए। यूवी बोलता है मुझे नहीं पता। इसके बाद यूवी वहाँ से भाग जाता है। इधर ऐश्वर्या यही सोच रही होती है कि ये दोनों ऐसे क्यों भाग रहे हैं। पता नहीं इस यूवी ने अपना काम किया भी होगा या नहीं, मुझे एक बार चेक करना होगा। इधर हम दुआ को देखते हैं जो फ्रीजर के अंदर होती है। वो बोल रही होती है कोई तो मेरी हेल्प करो। दुआ अपनी मम्मा को अभी आवाज़ लगाती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो विक्रांत को बोलती है कि आप अंदर चलिए। विक्रांत गिरने वाला होता है तो धैर्य उसको संभालता है। विक्रांत बोलता है कि नहीं मन्नत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। धैर्य विक्रांत को वहाँ से ले जाता है। इधर मन्नत अपसेट सी होती है। यहीं पर याशिका होती है जो गुस्से में होती है। मानत अपने हाथ की रिंग निकाल कर याशिका को दे देती है। वो बोलती है सॉरी। याशिका बोलती है तुमने ये सब कुछ विक्रांत को क्यों बोला। मानत बोलती है आपने देखा नहीं क्या विक्रांत कैसे नशे में था, मैंने उसको शांत करवाने के लिए सब कुछ बोला। याशिका बोलती है इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम फिर से विक्रांत की ज़िंदगी में आना चाहती हो क्या। मानत बोलती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन्नत याशिका को समझाने की कोशिश करती है बट याशिका मन्नत पर चिल्लाती है। उसको बोलती है तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम विक्रांत के करीब आने की कोशिश क्यों करी थी। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, इसीलिए तुमने नीतू माँ की बीमारी का नाटक किया और उसके बाद तुम्हें पैसे तो मिल ही गए हैं। अब कंपटीशन के बहाने विक्रांत के करीब रहने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ। एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी को यही सब कुछ सिखा रही हो ना, तुम अपनी बेटी को इन्हीं सब चीज़ों की ट्रेनिंग दे रही हो ना। मैंने बोलती है मेरी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगी। लेकिन याशिका चुप नहीं रहती। वो सब लोगों को बोलती है कि सुनो, मैंने सोचा था ना ये लड़की उससे भी ज़्यादा चालाक निकली। याशिका बोलती है अपने भोलेपन का नाटक बंद करो, ये सब कुछ तुमने अपनी उस श्रुति माँ से ही सीखा है ना। माना तो बोलती है चुप हो जाओ। याशिका चुप नहीं होती। वो बोलती है कि उन्होंने कभी शादी भी तो नहीं की थी ना, और वैसे भी कैसे करती शादी। अच्छे घर के लोग होते हैं ना, वो अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों से ही शादी करते हैं। और तुम्हारी श्रुति माँ की इसी वजह से तो शादी नहीं हो पाई। अच्छा कैरेक्टर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम्हारी श्रुति माँ का। तुमने अपनी बदतमीज लड़की को भी ये सब कुछ सिखाया है क्या, वो भी बहुत जल्द तुम्हारी नक्शे कदमों पर चलेगी। मन्नत को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो याशिका को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। याशिका के नकली पेरेंट्स मल्लिका विशाखा सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। मन्नत बहुत गुस्से में होती है। वो याशिका को बोलती है कि चुप रहो, अगर मेरी श्रुति माँ और मेरी दुआ के बारे में कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं अपने कैरेक्टर से बाहर आकर कुछ ऐसा करूँगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इधर हम दुआ को देखते हैं जो ठंड के मारे कांप रही होती है। वो बोल रही होती है कोई है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। दुआ को धैर्य की बात याद आती है। धैर्य ने दुआ को समझाया था अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाओ तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको रिलैक्स करना है और उसके बाद सोचना है कि आप यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हो। दुआ देख रही होती है कि वो कैसे बाहर निकल सकती है। इसके बाद दुआ फ्रीजर का गेट खोल लेती है। उसे बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी यहाँ पर ऐश्वर्या आ जाती है जो दुआ की गर्दन पकड़ लेती है। ऐश्वर्या चाह रही होती है कि दुआ फिर से इसके अंदर चली जाए। दुआ सोच रही होती है ये कौन है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे इसकी शक्ल देखनी होगी। दुआ ऐश्वर्या को देखना चाह रही होती है। इधर ऐश्वर्या जैसे तैसे करके दुआ को फिर से कूलर के अंदर डाल देती है। तो बोल रही होती है प्लीज़ कोई है तो मेरी हेल्प करो। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि दुआ सालों पहले जो मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं कर पाई ना वो आज मैं तुम्हारे साथ करूँगी। दुआ आज पहले तुम्हारी शामत आएगी, उसके बाद तुम्हारी माँ की। इसके बाद ऐश्वर्या फ्रीजर को लॉक करके वहाँ से निकल जाती है। दुआ रो रही होती है। वो बोलती है प्लीज़ कोई तो मेरी हेल्प कर दो। इधर हम मल्लिका को देखते हैं। वो बोलती है कि मन्नत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई याशिका को थप्पड़ लगाने की। मन्नत बोलती है एक उल्टे हाथ की तुझे थप्पड़ लगाऊंगी ना तो तुझे समझ आ जाएगा कि हिम्मत कैसे हुई। मला बोलती है मैं अभी विक्रांत के पास जाती हूँ और उसको बताती हूँ उसी के घर में उसकी फियोंसी के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, बस तुम वेट करो और मुझे देखती जाओ। मल्ला वहाँ से चली जाती है। मन्नत याशिका को बोलती है तुम्हें मेरी श्रुति माँ के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। इधर हम देखते हैं मल्लिका विक्रांत को लेकर वहाँ पर आ जाती है। याशिका बोलती है विक्रांत तुम अभी भी कुछ नहीं बोलोगे, इसने मेरी इंसल्ट की। मन्नत बोलती है मैंने इंसल्ट नहीं की, तुमने पहले स्टार्ट किया था। अगर कोई भी मेरी श्रुति माँ और मेरी दुआ के बारे में कुछ भी बोलेगा ना तो मैं एक क्या चार चार थप्पड़ लगाऊंगी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे सामने कोई भी खड़ा हो, लेकिन मेरी दुआ और मेरी माँ के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तभी विक्रांत मन्नत के सामने आता है। वो अपना हाथ उठाता है। यहाँ पर याशिका बहुत खुश हो जाती है लेकिन विक्रांत सीटी बजाने वाला होता है। उससे सीटी नहीं बजती। वो बोलती है अरे मुझे तो सीटी बजाना ही नहीं आता। तभी वो धैर्य को अपने पास देखता है। वो बोलता है कि भैया है ना, इनको सीटी बजाना आता है, इन्होंने ही मुझे सिखाया था। विक्रांत बोलता है प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो ना। विक्रांत सीटी बजाने वाला होता है। तभी धीरे सीटी बजा देता है। जैसे ही आवाज़ आती है तो विक्रांत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विक्रांत जाता है धैर्य को गले लगा लेता है। वो बोलता है चाहे कोई कुछ भी बोले, मैंने बोला था ना मेरा बड़ा भाई बहुत प्यारा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। विक्रांत धैर्य को हक करता है और बोलता है कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। तभी विशाखा विक्रांत के पास आती है। उसको बोलती है कि विक्रांत बहुत हो गया है, ये सब कुछ बंद करो।
विक्रांत मन्नत के पास आता है, उसको बोलता है सुनो ना, चलो ना। मन्नत सोच रही होती है मैं विक्रांत को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती, मुझे विक्रांत के साथ जाना होगा। मन्नत विक्रांत को वहाँ से लेकर चली जाती है। धैर्य को बहुत बुरा लगता है। इधर यशिका भी बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। विशाखा धैर्य को बोलती है धैर्य, मैं बोल रही हूँ ना, वो लड़की बहुत लालची है, तुमने देखा ना, आज भी उसने बस पैसों को ही चूज किया। मैं तो बोलती हूँ इस लड़की को शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें इग्नोर किया और तुम्हारे छोटे भाई को चुना। और तुमने कुछ सालों पहले क्या किया था, तुमने उस लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, और फिलहाल तुम क्या कर रहे हो, बस खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हो। और वैसे भी तुम कर ही क्या सकते हो, आखिरकार वो लड़की है ही ऐसी। तेरी बोलता है अगर मैं कुछ करने पर आऊँगा ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपनी बकवास बंद रखें और मुझे भी चुप रहने दीजिए। और वैसे भी आप ये जो जहर उगल रही है ना, अपने दूसरे बेटे पर जाकर उगलना, क्योंकि मुझ पर आपकी इस जहर का कोई असर नहीं होने वाला है। मैं आपका असली चेहरा बहुत अच्छे से जानता हूँ। धैर्य वहाँ से चला जाता है। इधर हम दुआ को देखते हैं, वो रो रही होती है, बोली होती है बंटी प्लीज़ मेरी हेल्प करो, पापा मुझे यहाँ से निकालो। आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो विक्रांत को घर के अंदर ले आती है। वो उसको बोलती है कि आप यहीं पर खड़े रहिए। विक्रांत बार बार कुछ न कुछ बोले जा रहा होता है। मन्नत बोलती है कि आप कुछ भी बोलो, मैं आपकी एक बात नहीं मानने वाली। अगर आप मुझसे इतना प्यार करते थे तो उस टाइम पर कहाँ थे, मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अब आप ये दिखावा मत कीजिए, मुझे पता है जैसे ही आप होश में आएंगे ना तो आप अपना असली रूप दिखा ही देंगे। विक्रांत बोलो ना, पिछले 7 सालों से कहाँ पर थे, कहाँ पर थे, क्यों नहीं आए एक भी बार। विक्रांत बस मन्नत को ही देख रहा होता है। मन्नत बोलती है मैं बताऊँ आप क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने कभी मुझे मिस ही नहीं किया। विक्रांत मन्नत के करीब आ जाता है, उसको बोलता है मिस उसको किया जाता है जो पास में ना हो। तुम तो अंधेरे में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, दूर होकर भी तुम हमेशा मेरे साथ थी। मैंने खुद को इतना समझाया कि मैं तुम्हें मिस ना करूँ, तुम्हें याद ना करूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी, तुम इतनी ज़्यादा जिद्दी जो थी। तुम्हें पता है क्या, मैं तुमसे जीतने के चक्कर में अपने आप से ही हार जाता हूँ। अनंत बोलती है सॉरी, इसमें भी मेरी ही गलती थी ना, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं आपकी और मेरी पहली मुलाकात, पहली बात, हर चीज़ को मिटा देती। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपसे कभी मिलती ही नहीं, आपको कभी नहीं चाहती। मैंने पिछले 7 सालों में अपने आप को बहुत कोसा है, मैं हर बार आप पर भरोसा क्यों करती हूँ, आपसे उम्मीद क्यों रखती हूँ। मैं खुद को कोसती हूँ कि मैं आपको इतना ज़्यादा क्यों चाहती हूँ। विक्रांत आप मेरे प्यार के लायक है ही नहीं, अगर आप होश में होते ना तो मैं आपको बहुत कुछ सुनाती। विक्रांत सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का है कि आपने मुझसे प्यार तो किया, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया, मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। मन्नत वहाँ से जाने लगती है, तभी विक्रांत मन्नत का हाथ पकड़ लेता है, उसको रोक लेता है। मन्नत बोलती है मुझे छोड़िए। मन्नत पानी का ग्लास देखती है, वो पानी का ग्लास विक्रांत के चेहरे पर गिराती है। विक्रांत बस मन्नत को ही देख रहा होता है। इधर हम धैर्य को देखते हैं, वो सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, बस एक बार दुआ मिल जाए, वो बंटी को मिल गई होगी, फिर हम यहाँ से चले ही जाएंगे। इधर हम याशिका को देखते हैं, वो अंगूठी को ही देख रही होती है, बहुत गुस्से में होती है। मल्ला बोलती है कि अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा, हमने तुम्हें पहले ही बताया था मन्नत कोई मामूली लड़की नहीं है। विक्रांत भले ही अपने इमोशंस छुपाता है, लेकिन वो उनको मिटा नहीं पाएगा, और वैसे भी मन्नत से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। विक्रांत पहले भी मन्नत से प्यार करता था, आज भी उसी से प्यार करता है, और इस सच को हम में से कोई भी नहीं बदल सकता। विशाखा बस धैर्य को देख रही होती है। मला बोलती है कि क्या हुआ। विशाखा इशारा करती है। मला बोलती है कि आपने धैर्य को जो कुछ भी बोला ना, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है, अब बस थोड़ी सी हवा लगाना बाकी है। विशाखा बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, अभी मैं जाती हूँ और हवा लगा कर आती हूँ। विशाखा धैर्य के पास पहुंच जाती है, उसको बोलती है धैर्य क्या हुआ, मैंने तो अभी तक मिली नहीं क्या, वैसे भी वो कैसे मिलेगी, वो तो विक्रांत के साथ है। विशाखा बोलती है देख धैर्य, तू मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुझे और मन्नत को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तू भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है, वो दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। तूने देखा नहीं क्या, विक्रांत आज भी मन्नत को ही चाहता है, वो आज भी मन्नत को ही अपनी बीवी मानता है, और मन्नत के लिए भी तुमसे पहले विक्रांत है। तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, तुमने ऐसी लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया धैर्य। मन्नत के लिए तुम कभी भी ज़रूरी नहीं थे और ना ही कभी ज़रूरी होगे। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत को पता चलता है दुआ कहीं गायब हो गई है, वो किसी को मिल नहीं रही। तेरी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मन्नत भी दुआ की वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है। विक्रांत भी बहुत परेशान हो जाता है। यहीं पर बंटी मन्नत को बता रहा होता है मन्नत आंटी दुआ यूवी के पास गई थी, यूवी उससे सॉरी बोलना चाह रहा था। इधर यूवी परेशान सा होता है, वो सोच रहा होता है कि दुआ तो वहाँ पर बंद है। विक्रांत यूवी के पास आता है, उसको बोलता है कि दुआ कहाँ पर है, तूने दुआ के साथ क्या किया। लेकिन यूवी कुछ नहीं बोलता, वो बस चुप रहता है। मल्लिका यूवी को डिफेंड करती है, वो बोलती है कि वो शायद इसके पास आई ही नहीं होगी। विक्रांत यूवी को बोलता है अगर दुआ को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर मन्नत भी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि मुझे दुआ को ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ हम दुआ को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।